स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी पहली खबर है आपकी कि श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं वो योगी आदित्यनाथ, जो कि CM हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मिले और रामायण जो साइट है उसको डेवलप करने की इन्होंने बात कही। पूरी खबर देख लेते हैं। और ये देखिए आपकी, ये एग्री हुए हैं और रामायण साइट है जो वो वहाँ पर डेवलप करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात की है जो आपके मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं उनसे। और यहाँ पर जो बातचीत हुई है उसमें आपका जो कोऑपरेशन है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अक्षय ऊर्जा में, और साथ में जो आपका पावर सेक्टर है, तो इस सेक्टर में आपका जो एनहेंसमेंट है उसको, जो हमारा कोऑपरेशन है श्रीलंका के साथ, उसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। और पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि कॉम्बो बैच से संबंधित है। ऐसे विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश के साथ UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि हमारा प्री से लेकर के इंटरव्यू तक का जो बैच है वो भी मॉर्निंग बैच वो लॉन्च हो चुका है। और इसमें आपको जो फीस है वो 70,000 रखी गई है, लेकिन अगर आपने मेरा कोड ओम लाइव यूज़ किया तो 32,999 हो जाएगी ये फीस। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो 20 मई से हो रही है। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं कि सर हम अगर UPSC की और UPPSC की तैयारी साथ में करते हैं तो कर सकते हैं क्या? तो हाँ, इसके ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्री टू इंटरव्यू तक का बैच है। इसमें स्टडी IQ आपके प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की पूरी संपूर्ण जो है जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, चलिए अगली जो हमारी खबर है वो क्या है देख लेते हैं। देखिए, डियरनेस अलाउंस होता है जो जब इन्फ्लेशन आता है तो उसको काउंटर करने के लिए ये DA अलाउंस जो दिया जाता है वो आपका DA अलाउंस है जो वो दिया गया है। कितना? 4% हाइक है जो उसमें देखने को मिला है। ठीक है, पूरी खबर देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने 4% इंक्रीज कर दिया है DA को। कब से? जनवरी 2023 से। ठीक है, और ये कब दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जब आपका जो इन्फ्लेशन है वो जब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए DA अलाउंस एक रियायत के तौर पर सरकारें देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो DA है जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ का विद इन स्टेट कितना है? 38 से लेकर के 42% तक है। ठीक, इसके अलावा जो DA है वो जनरली 2 बार साल में आपका अनाउंस किया जाता है कि 2 बार है जो उसको बढ़ोतरी मिलती है एम्प्लॉयज़ को। तो ये एक राहत की खबर है। इसके अलावा अगली खबर देख लीजिए आप, UP हर घर जल स्कीम। इसमें महाराष्ट्र को पीछे करके उत्तर प्रदेश है जो वो आपका सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है आपका बिहार। ठीक है, बिहार है जो वो फर्स्ट नंबर पे है। देखिए क्या है पूरी खबर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से महाराष्ट्र है जो वो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, उत्तर प्रदेश है जो वो महाराष्ट्र को पीछे करके, महाराष्ट्र को उसने पिछाड़ दिया और सेकंड नंबर पे आ गया है टैप वाटर के मामले में, रूरल एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, और जल्द ही ये बिहार को भी पीछे कर देगा, क्योंकि बिहार है जो वो अभी अव्वल दर्जे पर है, नंबर फर्स्ट प्लेस पर है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये उनका जो प्रोजेक्ट है ये क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो टोटी वाला पानी है उसका कनेक्शन पहुँचाना है, घर घर है जो वो टैप वाटर कनेक्शन पहुँचाना है। तो ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसके बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ये मिल करके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। कब से? मई 2019 से। ठीक है, जल जीवन मिशन है जो वो लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2019 में। कब से? 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन को। टैप वाटर वाली बात आपको याद रखनी, क्योंकि बड़ी खबर है। टैप वाटर रूरल कनेक्शन में उत्तर प्रदेश है जो वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अंडर दिस मिशन टैप वाटर है जो वो रूरल एरियाज में पहुंचाया जाएगा। कब तक? मिशन का एम क्या है इसका? 2024। ठीक, 2024 का इसका एम रखा गया है। और ये अभी कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 55 लीटर पानी है जो पर पर्सन पर डे। ठीक है, 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे है जो वो डिलीवर किया जाएगा लोगों को। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर हुई। इसके बाद नाइट सफारी। देखिए, लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी।
याद रखना, देश की पहली है ये, ठीक है, देश की पहली नाइट सफारी। नया चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। देखते हैं क्या है खबर। और कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी एंड न्यू जू, ठीक है, नया चिड़ियाघर है जो वो लखनऊ में बनेगा, याद रखना लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी है जो उसने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट दोनों का, जो है जो कुकरैल के जंगल है वहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, दोनों चीज़ों को। इसके अलावा वाइल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी है जो वो लद्दाख में बनाई गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो भारत लद्दाख में है, ठीक, ये एक फैक्ट और याद रखना है आपको। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। द प्रोविजन ऑफ द हाई कमीशन इन इंडिया कम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। स्लीनेक्स एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। इसके अलावा हम्बनतोता है जो ये एक मेजर पोर्ट है, कहाँ का, श्रीलंका का। बताइए कौन सा इनमें से गलत है, इनकरेक्ट वाला आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जो वो देख लेते हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। क्या है भाई गलत वाला, इन्फ्लेशन है जो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या होता है, CPI इन इंडिया, बिकॉज इट इज मोर होलिस्टिक देन अदर इंडाइसिस, WPI से ज़्यादा होलिस्टिक माना जाता है इसको। द गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स स्पेंडिंग ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो स्पेंडिंग है पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर उनको बढ़ा देती है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगला देखते हैं, आंसर कीजिए इनको। अगला देखिए, और इसमें आपको करेक्ट वाला बताना है कि जो फर्स्ट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू डिलीवर द वाटर टू रूरल एरियाज वॉज द, कौन सी थी, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ये है पहली, ठीक। दूसरा देखिए 2009 में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है जो वो इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2009 में, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, जल जीवन मिशन है जो वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी जिसमें कि 90-10 का रेशियो रखा गया है, मतलब 90% वित्त पोषण होगा सेंटर के द्वारा और 10% होगा आपका स्टेट के द्वारा, ठीक है, ऑन द स्टेट इन द हिमालयन रीजन। कहाँ की बात हो रही, हिमालयन रीजन में, ठीक, हिमालयन रीजन में 90-10 का रेशियो रखा गया है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा यही थे क्वेश्चंस, तो ये चारों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपकी ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा चैनल है, इस पर मैं शेयर कर दूंगा। आपके कमेंट्स हैं जो आप मुझे सजेशंस हैं जो आपके, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।